गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 12 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 9th क्लास का कुछ मैटर पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो फॉर्मूले काम आने वाले हैं, जैसे सबसे पहले घनाभ लेते हैं हम। क्या लेते हैं स्टूडेंट? घनाभ। घनाभ लेते हैं हम स्टूडेंट। यहाँ लिखते हैं नंबर 1 पे घनाभ। घनाभ देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट ये हमारा घनाभ है। इसमें लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, स्टूडेंट ये ऊंचाई है। देखिए स्टूडेंट, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? भुजाएं, तो स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 भुजाएं होती स्टूडेंट। कोने, कोने इसमें 8 होते हैं स्टूडेंट। देखो गिनवा देता हूँ। यहाँ 3 भुजाएं मिलती है। एक कोना, दो कोना, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। 8 कोने हो गए। पृष्ठ, पृष्ठ या पृष्ठ होते स्टूडेंट 6 होते हैं। विकर्ण 4 होते हैं। फ्रंट कमरा जो होता है घनाभ होता है। कमरा, ज्योमेट्री बॉक्स, किताब, कुछ तख्ता, तो ये सब घनाभ के उदाहरण है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले सूत्र आता है नंबर 1 घनाभ का संपूर्ण प्रश्न। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है जा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2 LP + BH + HL। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन L × B × H। फ्रेंड दो ही काम आने वाले हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और घनाभ का आयतन। अब अगले पेज पे देखिए स्टूडेंट, अब आता है हमारा घन। नंबर 2 ले लिया हमने, घन। क्यूब कहते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट जो डाइस होता है, डाइस, वो हमारा घन होता है। पासा भी एक घन होता है स्टूडेंट। ये हमारा घन, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा ए मान लीजिए, घन की भुजा ए है। 12 की 12 भुजाएं ए होगी। इसमें स्टूडेंट 12 भुजाएं होती है, 6 पृष्ठ होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो स्टूडेंट भुजाओं की संख्या 12, इसमें भी भुजाएं 12, कोने 8 और पृष्ठ होते हैं 6। अब देखो पहला फॉर्मूला,
घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ वह 6 भुजा स्क्वायर होता है। घन का आयतन, घन का आयतन हो गया बच्चों भुजा क्यूब। ये फॉर्मूले याद रखें। नंबर 3 पे हमारा आता है बेलन। बेलन आता है स्टूडेंट। स्टूडेंट बेलन का डायग्राम बन रहा है। ये बेलन है, इसकी लंबवर्ती ऊंचाई है बेलन की h। स्टूडेंट देखते रहिए। और ये त्रिज्या है यहाँ से r। अगर कभी व्यास दे दे, व्यास दी है, कभी व्यास दे देता है तो त्रिज्या वैसे व्यास की आधी होती है, r d/2 होता है। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब पहला फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। दूसरा फॉर्मूला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h+r। नंबर 3 फॉर्मूला बेलन का आयतन, सब पढ़ ले स्टूडेंट, 9th क्लास की वीडियो में देखना। बेलन का आयतन πr²h, πr²h। अब नंबर 4 पे आता है स्टूडेंट। नंबर 4 पे आता है तुम्हारा शंकु। शंकु देखो स्टूडेंट, ऐसे त्रिभुज बनाओ, नीचे वर्त बना दीजिए। ये स्टूडेंट h है, समवर्ती ऊंचाई, और यहां से यहां तक r है, और ये तिर्यक ऊंचाई है इसमें। स्टूडेंट देखिए, इसमें जो तीनों में संबंध होता है l² बराबर h² + r², तिर्यक ऊंचाई में। और पहला फॉर्मूला शंकु का वक्र पृष्ठ होता है स्टूडेंट πrl। नंबर 2, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है πr ब्रैकेट में l+r। l यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है स्टूडेंट। नंबर 3, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। इस शंकु होगा स्टूडेंट। आगे आता है स्टूडेंट नंबर 5 पे गोला। स्फेयर कहते हैं गोला। देखो स्टूडेंट, ये गोला है, वर्त की तरह ही होता है गोला। ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r है। देखिए स्टूडेंट, नंबर 1, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। नंबर 2, गोले का आयतन चार बटा तीन πr³। स्टूडेंट ये तो सब याद करने पड़ेंगे तभी काम होगा। 4/3 πr³
अब नेक्स्ट पेज पे आता है स्टूडेंट अर्धगोला। नंबर 6 आता है अर्धगोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत काम आने वाला है अर्धगोला। देखो स्टूडेंट, गोले का आधा अर्धगोला होता है। ये गोले का आधा है अर्धगोला। इसमें त्रिज्या आर होती है। पहला फॉर्मूला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का आधा कर दो 2 पाई r स्क्वायर। नंबर 2, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर। स्टूडेंट, अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। गोले के आयतन का आधा होता है गोले का आयतन, तो 2/3 पाई r क्यूब। स्टूडेंट, मैंने 6 टॉपिक लिख दिए हैं, 9th क्लास के 6 टॉपिक के फॉर्मूले हैं। अब जो डबल फिगर आएंगे, अब 10th क्लास है तुम्हारी, 10th क्लास में डबल फिगर आएंगे तुम्हारे। अब देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता हुआ स्टूडेंट। चैप्टर का नाम है प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन। इन सूत्रों को याद कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया है 6 नंबर में। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां लिखिए घन का आयतन। सॉल्यूशन, घन का आयतन बराबर होता है स्टूडेंट, घन का आयतन दे रखा है इसने, एक घन का आयतन दे रखा है 64 क्यूब, 64 सेमी क्यूब। स्टूडेंट, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, अभी लिखवाया था मैंने। और यहाँ 64 आ गया। अब यहाँ भुजा क्यूब है तो 64 को कितने क्यूब लिखे स्टूडेंट? 64 जो है 4 का क्यूब होता है, और क्यूब से क्यूब का कैंसिल हो गया स्टूडेंट। और ए बराबर भुजा आ गई 4 सेमी। अब स्टूडेंट्स के फलकों को मिलाकर, दो घनों को मिलाकर, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जैसे दो घन मिलेंगे, देखिए आप यहाँ डायग्राम देख लीजिए। ये पहला घन है स्टूडेंट, और इसके ऊपर ही दूसरा घन है। जैसे दो घनों को मिला है स्टूडेंट, तो ये जो लंबाई है, ये घनाभ बन गया है, घनाभ। अब इसकी जो लंबाई है, एक भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से एक भुजा डबल हो जाएगी। तो देखो ये भी 4 थी, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है। ये भुजा जो है ये 8 हो गई स्टूडेंट। उसकी लंबाई चौड़ा ऊंचाई में से एक भुजा 8 ले लीजिए, माना घनाभ लिख देते हैं घनाभ। की जो लंबाई है वो हो गई 4 + 4 8 हो गई, 8 सेमी। और भुजाएं बराबर रहेगी, चौड़ाई भी कितनी रहेगी 4 सेमी, और ऊंचाई भी रहेगी 4 सेमी। केवल एक भुजा बदलनी है आपको। अब लिखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ फ्रेंड्स
बच्चों 2 LB प्लस BH प्लस HL। देखिए माय स्टूडेंट, दो L का मान 8, B का मान 4 प्लस B का मान 4 गुना H का मान 4 प्लस H का मान 4 गुना L का मान 8। पहले स्टूडेंट याद रखिए, गुना करनी है हमें। 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। अभी नहीं जोड़ना है। 32 और 16 48 और 32 80 आ गया। 80 जोड़ने के बाद और 80 गुना 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। स्टूडेंट ये स्क्रीन पे आंसर आ गया है। हमारा घनाभ का संपूर्ण प्रश्न आ गया है। अब स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बर्तन खोखले गोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखो स्टूडेंट, खोखला अर्धगोला बना दीजिए आप पहले यहां पर। ये लीजिए स्टूडेंट, ये अर्धगोला बन गया। इसके ऊपर तुम्हें स्टूडेंट बेलन बनाना है। क्या बनाना है? बेलन। यानी अर्धगोले के ऊपर बेलन है, खोखला बेलन। ये बेलन बन गया स्टूडेंट, ऐसे। फ्रेंड देखिए ध्यान से, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो हमारी नीचे से लेकर, यहां से लेकर यहां तक 13 सेंटीमीटर स्टूडेंट। और इसकी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ये हमारी 7 आएगी। व्यास दे रखा है 7 सेमी। देखिए, अब यहां देखिए स्टूडेंट, व्यास व्यास हमारा 14 सेमी है। त्रिज्या हो गई व्यास की आधी, 14/2 तो हो गया 7 सेमी कट के। और अब हमें निकालनी है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई स्टूडेंट ये H है, ये हमें निकालनी है इसमें। त्रिज्या नीचे 7 तो ऊपर भी 7 होगी, बच्चा बोल रहा है ऊपर भी 7, त्रिज्या 7। दोनों के आधार समान है, अर्धगोले का भी और बेलन का भी, इसलिए त्रिज्या दोनों की बराबर होगी। बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई में से त्रिज्या घटा दीजिए, 13 - 7। फ्रेंड क्यों घट रही है? ये जो डैश डैश है ये सीधी, ये भी 7 होगी। अर्धगोले की त्रिज्या सभी बराबर होती है। तो 13 में 7 निकाला, फ्रेंड आ गया 6 सेमी। स्टूडेंट अब हमें निकालना है जो बर्तन है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टूडेंट इसमें दो चीज है, बेलन और अर्धगोला। देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। स्टूडेंट बराबर के नीचे बराबर लगाइए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr², और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है स्टूडेंट 2πrh। अब देखिए स्टूडेंट,
दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, तो यहां बच गया आर प्लस एच। अब मान रखिए स्टूडेंट, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान ऊपर आया है 7, आर का मान फिर 7 और एच का मान आया 6। फ्रेंड 7 7 कट गया, तो 22 दूनी 44, गुना 7 और 6 13, और ये आंसर आता हुआ 13 चौका 52, हासिल लगे 5, 13 चौका 52 और 5 52 सेमी स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ये बर्तन का आ गया है संपूर्ण पृष्ठ। स्टूडेंट 22 दूनी 44 हो गया, 6 7 13, 13 चौका 52, हासिल लगे 5, 13 चौका 52 और 5 57। अब स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये भी सेम है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर पर अध्यारोपित है। पहले अर्धगोला बनाइए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे अभी बनाया था अर्धगोला। ये अर्धगोला है स्टूडेंट। इसके ऊपर तुम्हें स्टूडेंट शंकु बनाना है। ये अर्धगोला बन गया, शंकु बन गया। जो शंकु की त्रिज्या है स्टूडेंट, शंकु की त्रिज्या आर दी है 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 दे दी गई है। और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहां से लेकर फ्रंट यहां तक, ये संपूर्ण ऊंचाई है 15.5। ये संपूर्ण ऊंचाई है 15.5। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो त्रिज्या है नीचे वाली, ये ये भी 3.5 होगी। कितने होगी स्टूडेंट? वर्त की सभी त्रिज्याएं, गोले की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो हमें निकालनी है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर, फ्रेंड देखिए थोड़ा ध्यान से, कुल ऊंचाई 15.5 है, उसमें से त्रिज्या घटा दीजिए, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है, तो ये आ गई हमारी 12 सेमी, 12.0 सेमी। 12 ही सेमी आ गई स्टूडेंट। और स्टूडेंट हमें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। खिलौने के आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद करो, तो शंकु का जो पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है, तो हम पहले एल निकालेंगे, फिर एक ऊंचाई। एल स्क्वायर बराबर h² + r²। एल स्क्वायर बराबर h का मान 12, 12 का वर्ग, r का मान 3.5। स्टूडेंट लिख सकते हो आप, 12 आ गई है। तो एल स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144, 3.5 का वर्ग 12.25, इसमें जोड़ा एल स्क्वायर बराबर 156.25, वर्गमूल किया एल बराबर अंडर रूट 156.25
एल बराबर ये आ गया 12.5। सॉल्व कर दिया। फिर ऊंचाई आ गई स्टूडेंट। अब हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए स्टूडेंट, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्ध अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। नीचे अर्धगोला है, ऊपर भैया शंकु है। शंकु का वक्र पृष्ठ फ्रेंड। फ्रेंड, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r² और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। दोनों जगह से स्टूडेंट πr कॉमन लिया तो ये बच गया 2r+l। मान भरिए स्टूडेंट। पाई का मान 22/7, आर का मान पीछे स्टूडेंट, आर का मान पीछे देखिए, आर का मान 3.5 और एल का मान 12.5। तो आर का मान 3.5 स्टूडेंट, 2 गुना आर का मान यहाँ भी 3.5 और एल का मान 12.5। स्टूडेंट देखिए, 7 × 35.5, 11 से गुना करिए 10.5 में 11, 22 × 5 = 110, 11.0 और 3 और 3 3.5 दूनी 7.0 प्लस 12.5 जोड़ा 11 × 7 और 12.5 हो गया 19.5। भाग लगा स्टूडेंट, 11×5 = 55, हाथ से लगे 5, 11×9 = 99 और 5 104, से लगे 10, 11 तुम 11 और 10 21, 214.5 स्टूडेंट। कितना स्टूडेंट? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही काफी स्टूडेंट। थैंक यू।